किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई के घरेलू नौकरानी, लव मी गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पाल सिंह निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को
आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की, उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है NK शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है MD कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है SP वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म।
यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोए के रूप में जेसु सेन गुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोए के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोए की पत्नी कोसानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत शाह उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्वा के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोए के घरेलू नौकरानी लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला जुगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है।
देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया। हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश राज के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी है। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत किया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई के घरेलू नौकरानी, लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं।
वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किल्लोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के
और प्रकाशा के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जिसु सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जिसु सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जिसु सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई की घरेलू नौकरानी, लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पाल सिंह निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है।
ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केसपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत महतो और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने।
इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोए के रूप में जेसु सेन गुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोए के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोए की पत्नी कोसानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत शाह उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोए के घरेलू नौकरानी लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन
किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामू और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया। हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्वा के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई की घरेलू नौकरानी, लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किल्लोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिल्म रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया। हालांकि वह उनका पहला
अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोए के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोए के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोए की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोए के घरेलू नौकरानी लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पाल सिंह निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है।
ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से घटन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा,
मिमी चक्रवर्ती, कोसानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जेसु सेन गुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कोसानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्वा के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई के घरेलू नौकरानी लव मी गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विनोदी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017
जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत महतो और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा,
जोए की घरेलू नौकरानी लव मी गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया।
एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया। हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई की घरेलू नौकरानी, लव मी गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला जुगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पाल सिंह निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर
पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का 2, पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है NK शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है।
दोस्तों इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जिसु सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कोसानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोए के रूप में जिसु सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोए के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोए की पत्नी कोसानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहां उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्वा के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोए की घरेलू नौकरानी लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़।
वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, स्टोर NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालिल द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालिल ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जस्सू सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी।
अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोए की घरेलू नौकरानी, लव मी गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किल्लोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पादक निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल के सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने
इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जिसु सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म एन.के. शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की पटकथा की है एन.के. शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत मेहता और निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जिसु सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कौशानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहाँ ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत दिया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 जुलाई सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोए के रूप में जिसु सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोए के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोए की पत्नी कौशानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहाँ उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्रनील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोए के घरेलू नौकरानी, लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पाल सिंह निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देव सैन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं।
देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मोदिनीपुर, पश्चिमी बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्निशपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माले की रीमेक है। यह फिल्म मध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंदलोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा। चैलेंज 2, खोखा, रंगबाज और चंद्रपहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट, फिल्म फेयर अवार्ड ईस्ट और NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं। देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वे अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश राज के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के निर्देशक के विषय में। इस फिल्म के निर्देशक हैं राजा चंदा। यह फिल्म NK शालील द्वारा लिखित है। इस फिल्म की
पटकथा की है एन.के. शालील ने और यह फिल्म की उत्पादकता श्रीकांत महतो निष्पाल सिंह द्वारा की गई है। दोस्तों, इस फिल्म में मुख्य अभिनय किया है देव, जिसु सेनगुप्ता, अंकुश हजारा, मिमी चक्रवर्ती, कोसानी मुखर्जी, शांतिका बनर्जी और नुसरत जहां ने। इस फिल्म का छायांकन किया है शैलेश अवस्थी ने। इस फिल्म को संपादित किया है एम.डी. कलाम ने। इस फिल्म को संगीत किया है एस.पी. वेंकटेश ने और इस फिल्म की उत्पादन कंपनियां हैं श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म। यह फिल्म श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा वितरित है। इस फिल्म की रिलीज़ की तारीख 6 जुलाई सन 2016 और 29 सन 2016 बांग्लादेश में रही है। इस फिल्म का कार्यकारी समय 154 मिनट रहा है। यह भारत देश के बंगाली भाषा में बनाई गई बंगाली फिल्म है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के किरदारों के विषय में। देव गुरु के रूप में, जोई के रूप में जिसु सेनगुप्ता न्यूज़ पोर्टल के संपादक, जोई के जूनियर अपूर्वा के रूप में अंकुश हाजरा, रीमा के रूप में मिमी चक्रवर्ती, जोई की पत्नी कोसानी मुखर्जी, अनुष्का के रूप में अपूर्वा की पत्नी, नुसरत जहां उर्वशी के रूप में, प्रिया के रूप में शांतिका बनर्जी, गुरु की पत्नी खैराज मुखर्जी, गदाधर धनुधर के रूप में, उर्वशी के दोस्त के रूप में रुद्र नील घोष, पोंचा शास्त्री के रूप में कंचन मलिक, विश्वजीत चक्रवर्ती गृहमंत्री हरनाथ मित्र के रूप में, मंत्री की पत्नी के रूप में मानसी सिन्हा, अनुष्का के पिता के रूप में रोहित मुखर्जी, अपूर्व के मित्र के रूप में देवमय मुखर्जी, बिजली के रूप में सरगामी रोम्पा, जोई के घरेलू नौकरानी लव में गीत में विशेष उपस्थिति के रूप में तोरी लाओ ली। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के चार के विषय में। एक आकर्षक महिला युगल के जीवन में प्रवेश करती हैं, जिससे वे भ्रम में पड़ जाते हैं। वे सभी गलतफहमियों और विरोधी स्थितियों में फंस जाते हैं, जो अराजकता में समाप्त होती हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के गीत संगीत के विषय में। किलोर कीर्ति द्वारा साउंड ट्रैक एल्बम देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता की है। इस फिल्म को मुक्त किया है 1 जुलाई सन 2016 को। इस फिल्म को रिकॉर्डेड सन 2015-16 में किया गया है। यह फिल्म फीचर फिल्म साउंड ट्रैक शैली पर आधारित है। इस फिल्म की भाषा बंगाली है। ये IVF लेवल और श्रीकांत मेहता निष्पाल सिंह निर्माता के बैनर तले है। साउंड ट्रैक की रचना देवसेन और इंद्रदीप दासगुप्ता ने की थी। यह 1 जुलाई सन 2016 को जारी किया गया था। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इस फिल्म के मुख्य अभिनेता देव के विषय में। देव, जिनका नाम दीपक अधिकारी भी है, इनका जन्म 25 दिसंबर 1982 को हुआ है। यह एक भारतीय अभिनेता, निर्माता, गायक और फिल्म लेखक है। इन्हें बंगाली सिनेमा और हाल ही में इन्हें राजनेता के रूप में जाना जाता है। वह प्रोडक्शन हाउस देव एंटरटेनमेंट वेंचर्स के मालिक हैं। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केशपुर, पश्चिमी मेदिनीपुर, पश्चिम बंगाल, भारत में हुआ है। इनकी वर्तमान आयु 40 वर्ष है। ये व्यवसाय से अभिनेता, फिल्म लेखक, निर्माता, राजनीतिज्ञ हैं। इनका सक्रिय वर्ष सन 2006 से वर्तमान रहा है। ये अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस राजनीतिक दल की सदस्य हैं। केशपुर में जन्मे इन्होंने सन 2006 की फिल्म अग्नि शपथ में रचना बनर्जी के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर रिलीज होने के बाद देव को आलोचना का सामना करना पड़ा और यह एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक फ्लॉप साबित हुई। पायल सरकार के साथ आई लव यू में इनकी मुख्य भूमिका उनकी सफलता तय रवि किनागी द्वारा निर्देशित फिल्म गंभीर रूप से असफल रही, लेकिन व्यावसायिक रूप से सफल रही और अपने कैरियर को फिर से जीवित करने में तेज थी। सफलता के बावजूद अगले 14 महीनों तक देव को कोई काम नहीं मिला। उन्होंने कोयल मल्लिक के साथ प्रेमर कहानी के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। उनकी पहली, जिसके साथ उन्होंने कई फिल्मों में अभिनय किया, सन 2006 की कन्नड़ हिट मुंगारू माली की रीमेक है। यह फिल्म माध्यम रूप से सफल रही। देव को चैलेंज में एक और सफलता मिली, जो आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता के लिए खुली। फिल्म में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ एक्शन हीरो का आनंद लोक पुरस्कार मिला। ले चक्का, दुई पृथ्वी, पगलू सहित अपनी सफल फिल्मों के माध्यम से व्यावसायिक सफलता और व्यापक ध्यान आकर्षित करना जारी रखा।
चैलेंज टू, खोखा, रंगबाज और चंद्र पहाड़। वह टेली सिने अवार्ड, कलाकार अवार्ड, फिल्म फेयर अवार्ड, ईस्ट फिल्म फेयर अवार्ड, स्टोर, NABC इंटरनेशनल बांग्ला फिल्म अवार्ड सन 2017 जैसे कई पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता रहे हैं। बंगाली सिनेमा, हालांकि उन्होंने कुछ समीक्षकों द्वारा प्रशंसित प्रदर्शन किए हैं, देव को अक्सर उनके खराब लहजे, औसत अभिनय कौशल, पश्चिमी बंगाल सरकार से महानायक सम्मान जीतने के ट्रोल किया जाता है। देव मिथुन चक्रवर्ती की जगह बंगाली डांस रियलिटी शो डांस बांग्ला डांस के मेंटर भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के रूप में सन 2014 से गठन निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोकसभा के सदस्य भी हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस फिल्म के जीवन और पृष्ठभूमि के विषय में। देव का जन्म 25 दिसंबर 1982 को केसपुर के पास एक छोटे से गांव महिषा में गुरदास अधिकारी और मौसमी अधिकारी के यहाँ हुआ था। उनके पिता के पास भोजन खान पान की सेवा हुआ करती थी और उनकी माँ एक गृहिणी है। उनका उपनाम राजू है। उन्होंने अपना बचपन चंद्रकोना में अपने मामा और अपनी बहन दीपाली के साथ रहकर बिताया है। बाद में अपने बचपन में वे मुंबई चले गए और बांद्रा के पुरुषोत्तम हाई स्कूल में भाग लिया, जहां वे एक अच्छे छात्र थे। उनकी बहन दीपाली अधिकारी की शादी 9 अगस्त सन 2015 को अनिर्बान में हुई थी। इन्होंने किशोर नामित कपूर अभिनय अकादमी में अभिनय का कोर्स भी किया। द टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ एक साक्षात्कार में देव ने याद किया कि जब उनका स्कूल गर्मियों के लिए बंद था तो वे अपने पिता के साथ प्रहार द फाइनल अटैक में बाहर गए, जहां नाना पाटेकर शूटिंग कर रहे थे। उन्होंने इसे उनके लिए पारिवारिक अवकाश के रूप में वर्णित किया और काम को काम की तरह महसूस नहीं किया। एक बच्चे के रूप में उन्होंने पहली बार सिनेमा का स्वाद लिया, हालांकि वह उनका पहला अनुभव था। अगले कुछ वर्षों तक जीवन वैसे ही बना रहा। परिवार मुंबई में था और देव अक्सर अपने पिता के साथ अब्बास मस्तान के और प्रकाश साग के अन्य सेट पर आते थे। कई बार उनके पिता दूसरे कामों में व्यस्त रहते थे और उन्हें काम में लगना पड़ता था। हालांकि वे खाना बनाना नहीं जानते थे, लेकिन किलोर कीर्ति बंगाली मूवी के फैक्टो रिव्यूज़। किलोर कीर्ति सन 2016 की भारतीय बंगाली भाषा की कॉमेडी फिल्म है। यह राजा चंदा द्वारा निर्देशित और श्री वेंकटेश फिल्म और सुरेंद्र फिल्म के बैनर तले श्रीकांत मोहता और निष्पाल सिंह द्वारा निर्मित थी। फिल्म में देव, शांतिका बनर्जी, जस्सू सेनगुप्ता, अंकुश हाजरा, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहाँ और कौशानी मुखर्जी हैं। यह सन 2002 की तमिल फिल्म चार्ली चैपलिन की रीमेक है, जो नो एंट्री फिल्म 6 जुलाई सन 2016 को ईद और रथ यात्रा के मौके पर रिलीज हुई थी। आलोचकों से इसे ज़्यादातर खराब समीक्षा मिली। द टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसे 5 में से 1.5 स्टार दिए। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल नहीं रही। चलिए